हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विथ मैत्री में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, इसी कामना के साथ मैं रोज अपना वीडियो शुरू करती हूँ। और चलिए आज कार्ड लेते हैं। पहले कार्ड मैंने निकाल लिए हैं और अब देखते हैं कि आज की रीडिंग कैसे चलती है। आज की रीडिंग का पहला कार्ड जो आ रहा है वो ये है कि आप जो हैं वो कि आप अपने दो तरह की इमोशंस में चल रहे हैं। कुछ ऐसी इमोशंस हैं जिनको आप ब्लॉक कर चुके हैं, अपनी तरफ से आप ये समझ रहे हैं कि वो आपकी लाइफ से ख़त्म हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में वो इमोशंस अभी भी जीवित हैं जो आपको अभी भी डिस्टर्ब करते हैं। और आप एक ब्लाइंड फोल्ड के साथ आंखों के ऊपर पट्टी बांधकर किसी विचार के पीछे दौड़ रहे हैं। अच्छी बात नहीं है। आंखें खोलिए, पट्टी हटाइए और सच्चाई के धरातल पर जीवन को दोबारा से इवेल्युएट करिए, क्योंकि जीवन आंखों पे पट्टी बांधकर नहीं चलता है। जीवन यात्रा बड़ी सजग है और सजग होकर ही जीनी भी चाहिए। जीवन यात्रा सजग होकर के जीनी चाहिए, क्योंकि जीवन अंधाधुंध नहीं चल सकता है। ना हम ब्लाइंड फेथ करें, ना हम ब्लाइंड हेट करें, ना ब्लाइंड फेथ करें, ना ब्लाइंड हेट करें। और अगर कुछ करें बैलेंस्ड वे में करें। हेट और फेथ इन दो में मत टहलिए। हेट और फेथ में मत झूलिए, मत उसके अंदर वो करिए। जो भी करें एक मति के साथ करें, एक बुद्धि के साथ करें, एक डिसीजन के साथ करें। एक मति से करें, एक डिसीजन से करें, तभी आपका फेथ बढ़ेगा, हेट घटेगी। अगला कार्ड ये बता रहा है कि आपके पास प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। बहुत अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। कई मार्ग खुल रहे हैं, कई रास्ते ओपन हो रहे हैं आपके लिए। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको कौन सा रास्ता लेना है। आपका क्या मार्ग होगा, आप किस रास्ते पे चलना चाहेंगे, कैसा आप रुख देना चाहते हैं अपनी लाइफ को। और आपके पास घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आपका घर एक बड़े अच्छे परिपूर्ण वातावरण का है। पैसे की कोई कमी नहीं, खाने की कोई कमी नहीं, परिवार का और जो सुख होता है उसकी कोई कमी नहीं है आपके जीवन में। आप बड़ा अच्छा एक लाइफ लीड कर रहे हैं और आप आगे भी करेंगे। बस जो आप अपने मन में जो एक डावाडोल स्थिति में है, किन्हीं दो चीज़ों में चल रहे हैं। हेट फेथ तो एक मैंने एग्जाम्पल दिया है, ये करूं या वो करूं, उधर जाऊं या इधर जाऊं। और अगर आप कुछ लोगों को ना पसंद कर रहे हैं या कुछ लोगों को पसंद कर रहे हैं, उनमें भी कृपया आप संतुलन बनाएं, बैलेंस बनाएं, एक हेल्दी रिलेशनशिप रखें। क्योंकि आपको अपनी इमोशन और अपने माइंड दोनों के ऊपर कंट्रोल करना होगा। दोनों को एक
दिशा देनी होगी, तभी दशा ठीक होगी। क्योंकि दिशा ठीक है तो दशा भी ठीक है, क्योंकि दिशा और दशा का बहुत गहरा संबंध है आपस में। जैसे अभी मैंने शुरू में ही कहा ना, फेथ और हेट दोनों अपोजिट हैं, तो इसी तरह दिशा दशा से जुड़ी हुई है। अगला कार्ड अब ये कह रहा है कि हमें क्या, अगला कार्ड ये कह रहा है कि आपके पास वेल्थ की कोई कमी नहीं है। आप अपनी उस वेल्थ को अकोमुलेट करते हैं चैरिटी के साथ। आप अपने परिवार को भी नहीं दुखी रखते, आप अपनी लाइफस्टाइल को भी कम नहीं करते, क्योंकि आप इतना धन कमा रहे हैं जिससे आप अपने मन से, अपनी खुशी से, अपने तौर तरीके से चैरिटी कर सकते हैं। आप बहुत लोगों की हेल्प करते हैं। कुछ बच्चों को शिक्षा की जरूरत है तो आप उनको शिक्षा दिलाते हैं, शिक्षा में भी जो उनकी नीड्स होती हैं आप उनको पूरा करते हैं। बीमार है तो उसे दवाई दिलाते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं। आप चैरिटी भी बहुत अच्छी और बड़े बैलेंस्ड वे में करते हैं। बस आप जो अपने मन के अंदर सिर्फ किसी ऐसे विचार में फंसे हुए हैं जिसमें आप डबल माइंडेड हो रहे हैं, उसको एक दिशा दीजिए, एक डिसीजन लीजिए। बाकी अदरवाइज आपकी लाइफ में कोई परेशानी नहीं दिख रही है। और जो आपके मन के ऊपर बोझ है विचार का, वही जो पहला विचार आया है उसी विचार को आगे ये वाला कार्ड थोड़ी कंफर्मेशन दे रहा है, जिसकी वजह से मैं आपको फिर कह रही हूँ, फिर से यही बात कह रही हूँ कि आप अपने को इस बोझ से, अपने को रिलीफ दीजिए इस बोझ से कि नहीं अब बहुत हो गया, अब मुझे एक डिसीजन लेना है और उसी डिसीजन के ऊपर आगे कायम रहना है। इसके बाद अगला कार्ड क्या कह रहा है? अगला कार्ड ये कह रहा है कि जो आपकी नई बिगिनिंग होने वाली है, आप जो नई शुरुआत करने वाले हैं, और वो शुरुआत किसी भी रूप की हो सकती है, नए लव रिलेशन की, नए पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप फैमिली में भी हो सकती है, पार्टनरशिप आपकी काम धंधे में भी हो सकती है, व्यापार में भी कहीं पार्टनरशिप आप कर सकते हैं। और जो भी अब जो रिलेशनशिप बने, इसे बेसिकली इमोशनल लेवल पे मत लेके जाइएगा। अगर कोई फैमिली इशू है उसे तो इमोशनल लेवल पर लेके जाएं। अगर कोई व्यापारिक आपका व्यवसायिक आपका कोई पार्टनरशिप हो रहा है तो उसे इमोशन के साथ ना जोड़ें, कृपया इमोशन के साथ उसे ना जोड़ें, क्योंकि आप बेसिकली इमोशनल व्यक्ति लग रहे हैं। आज की रीडिंग से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप जो है ना बड़े इमोशनल इंसान हैं। तो आप अपनी उस इमोशन को व्यापार में ना लाएं। फैमिली में तो ठीक है आपकी इमोशंस अच्छी हैं, लेकिन व्यापार के लिए अच्छी नहीं है। इसके बाद अगला कार्ड कह रहा है कि जो आप नई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, जो आप एक नया कार्य शुरू करना चाह रहे हैं, उसमें थोड़ा हार्ड वर्क तो है। आपके कुछ हार्डशिप्स आएंगी, हार्डन्स आएंगे, उन हार्डन्स को आप निकाल लेंगे, पार कर जाएंगे, नो प्रॉब्लम। छोटी मोटी दिक्कतें जब हम कुछ नया करते हैं तो आती ही हैं, वो आपके साथ लगेंगी, कोई ऐसी बात नहीं, उससे आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आगे रीडिंग करूँ उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है, मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री, वो आध्यात्मिक चैनल है, उसमें हम अध्यात्म की चर्चा करते हैं। तो मेरी आपसे करबद्ध विनती है कि आप मेरे उस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आप ही का सहयोग वांछनीय है, आप उसे भी उतना ही प्यार दीजिए जैसे मेरे आप इस चैनल को दे रहे हैं। हरिओम नारायण हरि। अगला कार्ड क्या कह रहा है? अगला कार्ड ये बता रहा है कि जो भी काम आप करते हैं, जो मोटिवेटिव होते हैं, मोटिवेटिंग काम होता है, या जो फ्लो के साथ बहने वाला काम होता है, क्योंकि कहीं से प्रेरणा मिलती है तभी हम फ्लो में चलते हैं। बिना प्रेरणा के हम फ्लो में नहीं चल सकते। तो वो जो फ्लो में चलने का जो आइडिया है आपके पास, उस आइडिया में बहुत अच्छा पोटेंशियल है।
बहुत अच्छा पोटेंशियल है जो आपको एक नया पाथ भी देगा, जो आपको एक नई ऊर्जा भी देगा, जो आपको एक नई एनर्जी देगा जिससे आप अपने काम को और अच्छे ढंग से आगे लेके जा सकते हैं। आगे उसको फ्लेयर अप करेंगे, दूर दूर तक आप जाएंगे, क्योंकि आपका जो सेल्फ है वो बहुत हायर लेवल का सेल्फ है। आपका सेल्फ बहुत हायर लेवल का है। और अगला कार्ड जी बता रहा है कि आप जो भी करें एक ही धरातल पर करें, दो मति के साथ ना करें। पहला कार्ड भी और अंतिम कार्ड भी, फर्स्ट एंड लास्ट कार्ड दोनों एक ही बात कह रहे हैं। वो एक बात ये है कि आप अपना एक फैसला लीजिए, एक डिसीजन लीजिए, उसके ऊपर कायम रहिए और अपने काम को उसी डिसीजन के अकॉर्डिंगली आगे लेकर जाएं। आपके लिए बहुत बड़ी आज की सीख यही है, आपको इंस्ट्रक्शन यही है कि आप अपने काम को बहुत अच्छे ढंग से और आगे लेकर जाएं। आज की रीडिंग जितनी आपके साथ रेजोनेट की उतनी लीजिएगा, जो ना करे उसे छोड़ दीजिएगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए मैत्री टैरो रीडिंग, मेरे इस यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरिओम नारायण हरि।